अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को। हम AFC 03 QM चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। पहले 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके सम के बारे में बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अबाउट। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ कांस्टेंट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। और याद रखिएगा वो फर्स्ट टर्म भी नहीं होगी और जो कांस्टेंट है आपका वो उसको भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ वन वेयर द रेशो बिटवीन अ टर्म एंड द वन डेट इमीडिएटली प्रोसीड इट इज अगेंस्ट थ्रू आउट द होल सीरीज़। जो आपको माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट या डिवाइड करेंगे, फिर वो थ्रू आउट द सीरीज़, थ्रू आउट द होल सीरीज़ सेम ही चलता रहेगा, यानी इक्वल ही रहेगा। सीक्वेंस इसमें कुछ इस तरह का दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में 1 2 4 8 16 32 64 148 किस तरह से। अब ये कॉमन रेशो, उसमें कॉमन डिफरेंस होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन रेशो होती है क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, उसमें अरिथमेटिक में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये किस तरह से, जो आपकी सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट वाली पे डिवाइड करें, आपके पास क्या आंसर आता है 2/1 करेंगे तो 2 ही आएगा। 4 को प्रीसीडिंग यानी पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो फिर भी 2 ही आएगा। 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 16 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो आपकी कॉमन रेशो 2 ही बनेगी। अब बात याद रखिएगा, द रेशो डैट लिंक्स कंसेक्यूटिव नंबर्स इन द सीरीज इज़ नोन एज कॉमन रेशो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस था, जबकि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो होती है। तो एक्स वाई जी की प्रोग्रेशन जियोमेट्रिक में क्या बनेगी, y ओवर x इज़ इक्वल टू z ओवर y, जो कि अरिथमेटिक में थी y माइनस एक्स, क्योंकि इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इज़ इक्वल टू z माइनस वाई उसमें थी, लेकिन इसमें z ओवर y हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की। हमें सीरीज़ दी गई है 6 -12 24 -48। तो ये किस तरह से होगा। अब देखें, मैंने आपको बताया जो सेकंड वैल्यू है उसको फर्स्ट पे डिवाइड करके देख लें क्या आपके पास जो कॉमन रेशियो होती है वो एक जैसी आ रही है। 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे -2 आएगा। -48 को 24 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48 होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये भी 2 आएगा। तो -2 आपकी इसमें कॉमन रेशो आ गई है। ठीक है, ये वाली कॉमन रेशो -2 आ गई है। अब वैल्यू ऑफ एनी टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसका फार्मूला क्या होगा जियोमेट्रिक में, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म जो फाइंड करनी है उसका फार्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल टू AR की पावर n-1। a इसमें आपकी फर्स्ट टर्म होती है और r इसमें आपका कॉमन रेशो होता है, ये वाला। यानी a आपकी फर्स्ट टर्म, r आपका कॉमन रेशो, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स और -1 फार्मूले वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 3 दिया है, r इज़ इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, अब वो कहता है व्हाट इज़ द 9th टर्म। हमें फर्स्ट टर्म 3 दी गई है, यहाँ से हम टर्म्स भी बना सकते हैं। अब वो कहता है जो रेशो है वो 2 की है, यानी हमारे पास सीरीज़ 3 6 12 24 बनेगी। अब n टर्म फाइंड करनी है, वो कहता है 9th टर्म फाइंड करके बताएं। अब n टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या है, AR इज़ इक्वल AR की पावर n-1, ये वाला। ठीक है, ये जो मैंने आपको सिंपल ऊपर फार्मूला दिखाया है। तो a हमारा इसमें क्या है 3 है, यहाँ पे a में आप 3 लिख देंगे। r हमारा क्या था 2 है, तो 2 की पावर n-1। n हमारा कौन सा है, 9 टर्म फाइंड करनी है, तो 9-1 हो जाएगा। पहले आपने इस हिस्से को सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर में, 2 की पावर 9 लिख के -1 करके, फिर आपने जो आंसर आएगा यानी 256 आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास 768 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कीजिए बुक्स के एंड में, यानी इसी चैप्टर के एंड में इसका सोल्यूशन भी आपको दिया गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम कैसे निकालते हैं। अरिथमेटिक में हमने देखा टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखते हैं। तो याद रखिएगा 2 फार्मूले यूज़ होते हैं सम निकालने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। कैसे, अब ये देखें जब भी आपने कोई क्वेश्चन करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, सबसे पहले आपने उसकी कॉमन रेशो निकालनी है। अगर तो वो रेशो 1 से ज़्यादा हुई, यानी 1 से ज़्यादा, मोर देन 1 एंड पॉजिटिव, 1 से ज़्यादा हो और पॉजिटिव हो साइन उसके साथ, तो फिर आपने फार्मूला लगाना है ये वाला, s इज इक्वल टू a आपकी फर्स्ट टर्म इंटू r की पावर n-1 ओवर r-1। ठीक है, a आपकी फर्स्ट टर्म होगी, r आपका कॉमन रेशो होगा। उसके बाद अगर आपकी कॉमन रेशो लेस देन 1 है, यानी 1 से कम है,
और नेगेटिव में है, उसके साथ नेगेटिव साइन शो हो रहा है, या वो नेगेटिव हो या वो 1 से कम हो, तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है S इज इक्वल टू A माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। सिंपली फार्मूला, लेकिन जो है वो प्लेस चेंज हो गई है। 1 अब स्टार्ट में आ जाएगा, इसमें आर एन इधर चला जाएगा, इसमें आर स्टार्ट में है, इसमें 1 स्टार्ट में है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला दिया गया। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। ए आपको 3 दिया है, आर आपको 2 दिया है। अब रेशो देख लें आप, रेशो क्या दी हुई है, 1 से ज़्यादा दी हुई है, तो फार्मूला हम फर्स्ट वाला लगाएंगे, यानी ये वाला। ठीक है, देखें उन्होंने सिंपल फार्मूला लगा के यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। अब देखें सेकंड क्वेश्चन है, ए इज़ इक्वल टू, हमें एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म से हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है। सिंपल हमेशा हमें कॉमन रेशो से ही पता चलेगा। ठीक हो गया। अब ए इसमें यह है, जो इसकी सीरीज़ है वो ये बनती थी इस क्वेश्चन की, अगर ए 3 है तो इसकी सीरीज़ ये बनती थी। तो इसमें कॉमन रेशो हमें 0.5 यानी कि 1 से कम है, तो फिर आपने सेकंड फार्मूला लगा लेना है, ये वाला। देखें कैलकुलेशन करके ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, समझ आ गई है ना। तो उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी आपने करके देख लेने हैं। जिस तरह मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करने सिखाए हैं, उसी तरह से ये भी सेम क्वेश्चन है तीनों, ये आपने खुद सोल्व कर लेने हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर है जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इनफिनिट सीरीज़ के अबाउट बात करेंगे और कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को मज़ीद भी देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट भी करें, आगे भी शेयर करें। ठीक है, बहुत मेहनत से यार आपको एक यूँ करवा रहा हूँ, इन लेक्चर को आगे भी शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।